51 किलो का सोने का कलश रखा हुआ है 7 खंडों में। वो पूरा आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा मंदिर की सबसे ऊंचाई वाले हिस्से पर, जहां पर कई बार चोरों ने उस कलश को उतारने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम हुए, क्योंकि राजा महाराजाओं ने कुछ इस प्रकार से इसे व्यवस्थित तरीके से लगाया था कि कोई भी उसे नुकसान न पहुंचा सके, कोई चोर उसे ले जा ना सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको लेकर के आए हैं बुंदेलखंड के उस ऐतिहासिक किले को दिखाने के लिए जो अपनी प्राचीनता के लिए दूर दूर तक ही नहीं बल्कि पूरे भारत में जाना जाता है। आज भी इस किले के मंदिर में 51 किलो का सोने का कलश टंगा हुआ है और इस किले की विशालता को देखकर बड़े बड़े राजा महाराजा भी डर जाया करते थे। ऐसी सुरक्षा चक्र बनाया गया था। इतना आलीशान किला है कि पूरे बुंदेलखंड के किलों को अगर देखा जाए तो इसे सर्वप्रथम स्थान भी मिल सकता है। हम किले को देखेंगे क्योंकि किला बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। तो सबसे पहले हमें इसका दरवाजा पार करना होगा जो थोड़ी दूर पर लगा हुआ है। आ जाइए, क्योंकि ये किला बहुत बड़े आकार में जो फैला हुआ है तो इसको देखने के लिए समय भी ज्यादा लगेगा। यहाँ पर आप जो ये कक्ष देख रहे हो, सामने दरवाजा है और दरवाजे के ऊपर एक बुर्ज बना हुआ है इस तरफ। तो दरवाजे को दोनों तरफ से सिक्योरिटी मिला करती थी। जैसे बुर्ज से सैनिक सुरक्षा किया करते थे, इन कक्षों में सैनिक रहा करते थे जो इस दरवाजे की सुरक्षा करते थे और ऊपर भी सैनिक बैठे रहा करते थे। सर्वप्रथम ये जो दरवाजा है, यहाँ पर लकड़ी का एक मजबूत गेट लगाया गया होगा एक समय। फिलहाल में आज यहाँ पर गेट उपलब्ध नहीं है। दरवाजे की आप बनावट देखें तो बिना किसी लोहे के सरिये से, बिना किसी सीमेंट से दरवाजा बेहद मजबूती के साथ पहाड़ी पत्थरों के साथ बनाया गया था। यहाँ से दरवाजे को जैसे ही हम पार करेंगे तो इस तरफ सैनिकों के बैठने के जो स्थान है ना, जहाँ पर सैनिक बैठते थे अपने हथियार लेकर, वो हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है और काफी कुछ टूट भी चुका है। दरवाजे से थोड़ा मोड़ लेंगे तो दूसरा दरवाजा और बीचों बीच में आप देखोगे तो ये सारे सैनिकों के कक्ष। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी बड़ी सुरक्षा रही होगी, किला कितना बड़ा रहा होगा। यहाँ पर दरवाजे पर हमें एक तोप भी देखने को मिली है जो अष्ट धातु से बनी हुई है, वर्षों पुरानी। यहाँ पर आप इसे गौर से देखोगे तो एक लोहे का यानी अष्ट धातु से बना हुआ ये छला लगा हुआ है। जैसे तोप को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था ना जब, तो इसी में सांकल वगैरह बिदाई जाती थी और यहाँ से इसमें जो इसकी बत्ती में आग लगाई जाती थी। तो अष्ट धातु से बनी हुई तोपें बुर्जों पर रखी जाती थी उस समय, ताकि अगर कोई सैनिक शत्रु यहाँ पर आ रहा है तो उस पर तोप दाग दी जाए। तोप वगैरह भी ऐसे ही डली हुई है। ये सारी जो दीवारें हैं, जो सैनिकों के कक्ष हैं, क्या इनकी हालत हुई है आप लोग देख लीजिए। और ये 2 मंजिल का दरवाजा जिस पर 2 मंजिल तक सैनिक खड़े होकर पहरेदारी किया करते थे इसकी। अब इसको जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ये पूरा दरवाजा है, इसके यहाँ पर दोनों तरफ सैनिक बैठकर सुरक्षा करते थे। इस तरफ देखोगे तो आज क्या कुछ हालत बनी हुई है। दोस्तों अभी हम जस्ट किले के सामने आ चुके हैं, यानी कि पीछे वाले हिस्से में। और यहाँ से देख सकते हो किले के अंदर जो मंदिर बना हुआ है, जो 51 किलो का सोने का कलश रखा हुआ है 7 खंडों में, वो पूरा आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा मंदिर की सबसे ऊंचाई वाले हिस्से पर, जहां पर कई बार चोरों ने उस कलश को उतारने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम हुए, क्योंकि राजा महाराजाओं ने कुछ इस प्रकार से इसे व्यवस्थित तरीके से लगाया था कि कोई भी उसे नुकसान न पहुंचा सके, कोई चोर उसे ले जा ना सके। किला इतना बड़ा एरिया में फैला हुआ है और ये मंदिर देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा कि बुंदेलखंड में एक से एक बड़ी विरासतें आज छुपी हुई है, लोगों को इसकी जानकारी तक नहीं है। आ जाइए हम धीरे धीरे करके नजदीक चलते हैं और हर एक हिस्से को बारीक तरीके से देखने की कोशिश करते हैं।
सर्वप्रथम यहाँ से जो कुछ भी दरवाजे वगैरह हिस्से आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये राजा महाराजाओं के समय थे और ये पूरा मंदिर का एरिया है। यानी मंदिर अंदर श्री राधे कृष्ण भगवान जी का मंदिर, श्री प्रभु श्री राम जी का मंदिर, कई देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं। यहाँ से आप देखोगे तो ये जो हिस्से हैं ना, एक समय जब राजा महाराजा यहाँ पर रहा करते होंगे, उस समय सैनिक इन छोटी छोटी गुंबदों में बैठकर पहरेदारी किया करते होंगे। हम अगर इस तरफ से चले जाएंगे तो राजा महाराजाओं के जो किले का हिस्सा है जहां पर वो रहते थे वहां भी पहुंच जाएंगे और मंदिर में दर्शन भी कर पाएंगे। लेकिन उसके पहले हम यहाँ से आपको दिखाना चाहते हैं वो हिस्सा जो आज पूरी तरीके से खंडर में तब्दील होता चला जा रहा है। यहाँ से ये तो आप देख ही रहे हो कि झाड़ फूक में किस प्रकार से ये खंडर में तब्दील हुआ है। लेकिन थोड़ा हम आपको इस तरफ से वो खंडर वाला हिस्सा दिखा रहे हैं जो एक समय बहुत बड़ी विरासत और आलीशान था, जिसको बनाने में बहुत सारा पैसा राजा महाराजाओं के समय तकरीबन 400-500 वर्ष पहले खर्च हुआ होगा। आ जाइए, यहाँ से ये पूरा जो है ना मंदिर का पीछा है और उस तरफ दूर आपको जो बुर्ज दिखाई दे रहे होंगे, वहां पर राजा महाराजाओं का निवास हुआ करता था। एक समय तोप वगैरह भी उन बुर्जों पर रखी रहा करती होंगी। अभी यहाँ से जो पहाड़ी वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि उस समय राजा महाराजाओं को सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पहाड़ी पर ही किले वगैरह बनाने की इजाजत थी। और यहाँ से ये जो पूरा हिस्सा दिखाई दे रहा है ना झाड़ियों में, ये पूरा राजा महाराजाओं के रहने का हिस्सा था। कहते हैं कि बुंदेलखंड के जो राजा थे ना, ओरछा के राजा, उन्हीं के परिवार के लोगों ने इस किले को अपने अधीन कर लिया था, जीत लिया था। काफी पुराना इसका इतिहास है, इतिहास भी आपको बताएंगे उस तरफ चल के जिस तरफ हम भगवान के दर्शन कर सकते। फिलहाल यहाँ से आप सिर्फ खंडर का वाला जो एरिया है ना, उसे देख सकते हो कि आज किस तरीके से जर्जर अवस्था में खड़ा हुआ है। और इसी प्रकार से अगर ये जर्जर अवस्था में रहा तो कुछ सालों बाद हमें देखने को नहीं मिलेगा। आइए हम ले चलते हैं आपको सामने वाले उस हिस्से में जहां से आप मंदिर के दर्शन कर सकते हो और कुछ बेहतरीन बनावट आप देख सकते हो। आ जाइए। यहां से आप जो देख रहे हो ना, टोटल हिस्सा ये पूरा घास फूस में आज ढक चुका है। वक्त के साथ साथ इसकी जो दीवारें कमजोर होती चली जा रही है, जर्जर होती चली जा रही है। यहाँ पर तो कुछ जो खंड है, जो कुछ कक्ष है, वो गिर भी चुके हैं। सिर्फ ईंट वगैरह आपको दिखाई दे रही होंगी। उस समय जो निर्माण हुआ करते थे ना, पहाड़ी पत्थर और ईंटों से हुआ करते थे। लेकिन आज भी 400 से 500 वर्ष पुरानी जो बनावट है वो आप देख लीजिए। पानी को व्यवस्थित तरीके से निकालने के लिए पत्थर में हॉल किए गए थे। रात को उस समय क्या होता था, लाइट वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो मसाले लगाई जाती थी। जगह जगह हॉल दिखाई दे रहे होंगे मसालों के लिए। और दीवार पूरी जर्जर अवस्था में है, ये पेड़ वगैरह दीवार में ही लग गए हैं। ये वाला जो खंड देख रहे हो ना, 3 से 4 मंजिला से भी अधिक होगा। बेहतरीन डिजाइन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है राजा महाराजा पूजा के दौरान इसमें रुका करते होंगे, ऐसा प्रतीत होता है। हमें जब तक उस तरफ नहीं पहुंचेंगे तब तक इसको बारीक तरीके से नहीं देख पाएंगे, इसलिए चलते हैं इसके मुख्य हिस्से की तरफ। दोस्तों, किला जो है कई हिस्सों में बना है। एक बुंदेली कला, एक राजस्थानी कला और एक अंग्रेजी कला। यहाँ पर ये जो हिस्से देख रहे हो, ये शायद राजस्थानी किले के अंदर आते हैं। राजस्थानी जो कला होती है, क्योंकि ये बाद में निर्माण हुआ। और यहाँ से भाई एक चीज दिखा दो आप गौर से, जो मंदिर है ना, मुख्य मंदिर, जो सोने के कलश है, वो यहाँ से स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं भाई। और कई बार चोरी करने की कोशिश भी वहां पर हुई है। कई लोगों ने इरादे किए, लेकिन वहां पर राजा ने एक ऐसा रहस्यमय कुआं बनाया हुआ है कि अगर कोई भी इस कलश को उतारने की कोशिश करेगा तो वो चूक कर जाएगा और कुएं में जा गिरेगा। फिर भगवान का मंदिर है तो भगवान स्वयं इसकी रखवाली करते हैं। हर तरफ बुर्ज वगैरह बने हुए, आलीशान कक्ष बने हुए हैं और इस तरफ ये सैनिकों के रहने के कक्ष बने हुए। विरासत इतनी बड़ी है, देखकर लोगों का दिमाग घूम जाता है कि कितने सारे सैनिक इसकी रखवाली करते होंगे। आज ये जो दीवारें हैं ना, धीरे धीरे बरसात में टूटती चली जा रही है। इस तरफ ये जो काफी हिस्से आपको दिखाई दे रही है, टोटल घुड़साल हुआ करते थे।
राजा महाराजा जब यहाँ पर शासन किया करते थे तो घोड़े हाथी उनके पास रहा करते थे, तो घोड़े हाथियों को यहीं पर बांधा जाता था। यहाँ पर घोड़े हाथियों को बांधने के बाद जो सैनिक हुआ करते थे वो सुरक्षा करते थे, और घोड़े हाथियों को यहीं पर भोजन पानी की व्यवस्था थी। काफी बड़ा एरिया था। आज सिर्फ इसकी जो सामने के एरिया है वो हमें दिखाई दे रहा है, मेहराब वाले दरवाजे दिखाई दे रहे। अब आप इस तरफ अगर देखोगे तो ये बुर्ज वगैरह बने हुए हैं, और यहाँ से बहुत लंबे आकार में राजाओं का किला बना हुआ है। इस तरफ वाला ये जो हिस्सा है टोटल मंदिर का है, वहां पर ताला लगा हुआ है, नीचे के दरवाजों पर भी ताले लगे हुए हैं, क्योंकि राजा महाराजा आज भी यहाँ पर आते हैं। राजा महाराजा आज भी मंदिर में पूजा करवाते हैं। चौकीदार जी रहते हैं जो मंदिर का दरवाजा समय समय पर खोलते हैं। तो यहाँ से पूरा आलीशान जो इसका व्यू बन रहा है, राजा महाराजाओं ने, यानी जो ओरछा के राजा थे, उन्होंने गुसाइयों से इसे जीता था, क्योंकि पहले यहाँ पर गुसाइयों का शासन था। गुसाइयों पर जीत की खुशी में राजा ने ये मंदिर बनवाया, ये पूरा हिस्सा बनवाया, और 51 किलो का सोने का कलश मंदिर के ऊपर स्थापित करवाया। लेकिन आज के युग में लोग भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं, लगातार सोने पर उनकी निगाहें गड़ी हुई हैं। हम यहाँ से आपको कुछ और खास चीजें दिखाना चाहते हैं, वो देख लीजिए। 3 मेहराब वाले जो दरवाजे हैं, लकड़ी के राजा महाराजाओं के समय के गेट लगे हुए हैं उसमें। और यहाँ पर एक चीज देखिए, ये भी नीचे के जो हिस्से हैं ताले लगे हुए, क्योंकि राजा महाराजाओं के समय के कुछ सामान, कुछ तस्वीरें आज भी यहाँ पर देखने को मिलती है। काफी सुंदर बनावट है। हम आपको इस तरफ ले चलना चाहते हैं। यहाँ से आप देखोगे तो ये महल के दूसरे हिस्से में जाने के लिए पूरा एरिया बना हुआ है। सैनिक यहीं से सुरक्षा करते थे, और मुख्य दरवाजा था यहाँ पर। आ जाइए भाई, मैं मुख्य दरवाजा जो राजा का सर्वप्रथम किला था ना, जिसे जीता था, वो हिस्सा दिखाना चाहता हूँ। ये सैनिक चौकी थी, यहाँ से सीधा रास्ता था, और ये सिक्योरिटी पर्पज से बनाई जाती थी। यहाँ पर एक लकड़ी का गेट रहा करता होगा, क्योंकि आज भी गेट के जो निशान चिन्ह हैं यहाँ पर बने हुए हैं। हम लोग दूसरी तरफ निकल गए थे गेट की देखने के लिए, लेकिन गेट छुपा हुआ लगा है। ये देखो, यहाँ आइए, यहाँ से आप थोड़ा अंदर जाओगे तो वो रहा गेट। आज झाड़ियों के अंदर है तो वहां पर पहुंच नहीं पा रहे। वो रहा गेट सामने, और यहाँ पर सैनिकों का पहरा हुआ करता था। अब ये पूरा हिस्सा तो आज जर्जर अवस्था में, इसके अंदर तो जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन फिर भी हम आपको वो हिस्सा दिखाई दे रहे हैं जिस हिस्से में आज भी लोग बाग दर्शन करने के लिए जाते हैं। ये सीढ़ियां हैं भगवान के मंदिर के में दर्शन करने जो लोग जाते हैं ना, इसलिए। और यहीं से पूरा किला भी आपको दिखेगा। सैनिकों के बैठने के जो हिस्से हैं वो भी आपको दिखेंगे। आ जाइए भाई। ओ वाह, देख लीजिए मंदिर में क्या आज भी रौनक है। और भाई मंदिर का हिस्सा यहाँ से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर डला हुआ है ताला, और मंदिर की 400 वर्ष पुरानी बनावट यहाँ से दिखाइए भाई। यहाँ पर खड़े हो जाइए और ऊपर से दिखा दीजिए दर्शकों को कि किस प्रकार का राजा महाराजाओं ने 300 से 400 वर्ष पहले मंदिर निर्माण करवाया। क्या आलीशान बनावट थी, कैसे राजा महाराजाओं का जीवन हुआ करता था, और किस प्रकार से आज भी मजबूती के साथ ये पूरी विरासत खड़ी हुई है। हर तरफ आज तो फिलहाल में घास फूस दिखाई दे रहा है। मंदिर के अंदर भी लोग कम जाते हैं, लेकिन मंदिर के अंदर जो बनावट है, जो सुंदरता है, उसे देख कर ना लोगों के मुंह में पानी आ जाता है कि राजा महाराजाओं ने ऐसे कौन से कारीगरों को बुलाया होगा कि इतना सुंदर निर्माण हो सका। भाई उस तरफ वाला हिस्सा भी दिखा दीजिए। यहाँ से जो हिस्सा राजा महाराजाओं ने जीता था, और जिसकी जीत की खुशी में ये आलीशान मंदिर का निर्माण करवाया था, इस एरिया का निर्माण करवाया था। कहते हैं कि बुंदेलखंड का ये जो किला है ना, रहस्यों के लिए, सुरंगों के लिए जाना जाता है, भगवान के लिए जाना जाता है, लेकिन आजकल सिर्फ ये मंदिर के लिए और सोने के कलश के लिए जाना जाता है। कई बार इस सोने के कलश की लालच में चोरों ने यहाँ पर हमले किए। राजा के कई पुत्र थे, और आज भी राजा ने, यानी 1858 तक यहाँ पर शासन रहा। उसके बाद जब
शासन राजाओं के हाथ से निकल गए, सरकार में चले गए, तो उसके बाद धीरे धीरे विरासतें वीरान होती चली गई। फिलहाल कहते हैं कि आज भी राजा महाराजाओं के परिवार आते हैं, पूजा करते हैं, चौकीदार जी रहते हैं, तो समय समय पर पूजा होती रहती है। लेकिन आज ये वीरान विरासत की जो दुर्दशा है वो आपसे छुपी नहीं है। आप स्वयं देख लीजिए कि क्या कुछ हालत है आज इसकी। हम अगर इसके अंदर जा सकते तो आपको पूरा बारीक तरीके से दिखाते एक एक चीज को, लेकिन ताला डला हुआ है और दीवार को लांघकर जाना नियम के खिलाफ है। इसलिए हम किसी भी प्रकार के नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहते। यहीं से अपने वीडियो को विराम देते हैं और यहाँ से बाहर निकलते हैं। हम फिर से एक और ऐतिहासिक विरासत के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, जय गौ माता।